हेलो बच्चों लोग, मैं सुशील, मैं साथ करता हूं लर्निंग 5 पर। और आज की वीडियो मैं लाया 10th कॉमर्स के लिए, जिसमें आपके लिए एक मॉडल पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए बच्चों, आज की वीडियोस में बात करते हैं आपका एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर, जो आपके 10th के लिए है, जिसमें आपके बेटा 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें 35 नंबर का आपका पेपर होगा, 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स कॉलेज से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपके लिए फाइनल अकाउंट, और तीसरा चैप्टर जो दिया गया है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के होंगे, और ये आपके होंगे 13 नंबर का, और ये आपका 12 नंबर, टोटल 35 नंबर के होंगे, ठीक है। अब इसमें ये आपका वेटेज है हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका आ सकता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपके हर जो क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चैप्टर्स का या किस तरह का क्वेश्चन और कितना आपको लिखना पड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं आपके वेटेज ऑफ क्वेश्चन नंबर्स, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन नंबर में कितना अंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए यहां पे जो आपका क्वेश्चंस होंगे 3 स्टेप में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले स्टेप में आपका जो दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक आपके क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक होगा, जिसमें आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन होंगे, कितना हो जाएगा 12। अच्छा, ये 12 हो गए। अब लास्ट में आपका आता है 9 to 11, 9 से 11 तक। इसमें आपका एक क्वेश्चन का नंबर 5 होगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 15 नंबर होगा। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में प्रैक्टिकल थ्योरी कहां पूछा जाए, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, अगर इन केस अगर लिखने के लिए वर्ड आ जाए तो आपके 2 नंबर वाले में 30 से लेकर 40 वर्ड तक आप लिख सकते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन में आप 80 से लेकर 100 वर्ड तक कर सकते हैं, और लास्ट में आपका जो दिया गया है 120 से लेकर 150 वर्ड तक लिख सकते हैं। तो ये वर्ड आपके वर्ड जो आपके वेटेज को क्वेश्चन में आपके नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका वेटेज है क्वेश्चन गेट करने का, हर क्वेश्चन में कितने नंबर का प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मॉडल पेपर के तरीके से एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि इसमें आपको कौन सा मॉडल पेपर हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फंस जाए, ठीक है। बट मेरे पास एक मॉडल पेपर है जिसको मैं आपको छोटी छोटी चीजों में सॉल्व करा के आपको बता रहा हूं। तो बच्चों आइए चलते हैं मॉडल पेपर की ओर, और मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो बिल से दिया गया है, जिसमें छोटी टिप्पणियां पूछी गई हैं आपके ड्रावर और ड्रावी के बारे में, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन या इसके ऑप्शन में आपका पे और डेज ऑफ ग्रेस ये भी पूछा गया है। ड्रावर जो बिल को रिटर्न करने का वर्क करता है, ड्रावी जो बिल को रिसीव या एक्सेप्टेंस गिवन करता है, पे जिस व्यक्ति के पास बिल की वैल्यू रिसीवेबल की जाती है या रिसीव की जाएगी, और ग्रेस ऑफ डेज जब बिल की मैच्योरिटी तक जो क्रेडिटर्स होता है या ड्रावर होता है वो ड्रावी को जो रियायत या डिस्काउंट ऑफ डेज देता है उसे बोलते हैं ग्रेस ऑफ डेज, ठीक है। तो ये आपके थ्योरी में है 2 नंबर के।
और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2, जिसके ऑप्शन में एक प्रैक्टिकल भी है, मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल है, मैं आपको सॉल्व करके बता भी दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है आपका और आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा बच्चा। तो रत्नाकर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ऑन 1 जुलाई। तो मिस्टर रत्नाकर हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 जुलाई को, जिसमें 2020 में इन्होंने कैपिटल लगाई है 2,50,000 रुपए, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मार्च 31, 2021 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। तो बेटा जब एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे यहां पे प्लस कर दिया जाता है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए, तो टोटल हो जाता है 3,50,000, जिसमें हमारे पास इन्होंने विड्रॉ किया है एंड विड्रॉ 5,000 पर मंथ। अब एक मंथ में अगर विड्रॉ करते हैं, लेस ड्राइंग की वैल्यू अगर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5,000 रुपए पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 तो 60,000 होगा। अब आपके पास टोटल जो कैपिटल बच रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2,90,000, 2,90,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कैलकुलेशन करके आ रहा है और लास्ट में उन्होंने कहा है कि एट द एंड ऑफ टाइम, जिस समय हमारा क्लोजिंग का टाइम है उस समय हमारे इन हैंड में जो कैपिटल की वैल्यू है, ठीक है, तो जो कैपिटल की वैल्यू है वो गिवन है 31 मार्च 2021 में 3,80,000, 3,80,000 रुपए, ठीक है। और हमारे पास जो नेट कैपिटल आ रही है 2,90,000, तो इसको अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें फाइंड करना पड़ता है प्रॉफिट। तो हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो आपकी आएगी 90,000, 90,000 रुपए प्रॉफिट आएगा। और क्वेश्चन में बच्चा हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा जो 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है तो आपको जो इजी लेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन बिल से दिया गया है, इसमें बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। आलोक ऑन 20,000 टूवर्ड्स मनीष एंड एक्सेप्टेड अ बिल आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। आलोक ने एक बिल लिखा है जो मनीष ने एक्सेप्ट किया है, जिस पर 10% डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है 15 सितंबर को, ठीक है, 2021। तो 15 सितंबर को 2021 में बिल लिखा किसने, आलोक ने, किस पर, मनीष पर, ठीक है। एंड कितने मंथ के लिए, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए। व्हाट विल बी द, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बिल एंड व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल। तो हमारा अमाउंट क्या होगा आफ्टर डिस्काउंट और बिल की ड्यू डेट क्या है, तो ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूं जिस समय इन्होंने एक्सेप्टेंस रिसीव किया है उसका टाइम होगा, ये मैं एंट्री मिस्टर आलोक की पुस्तक में कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मनीष, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहां कहा गया है कि जो बिल है हमारे पास इसमें डिस्काउंट भी शो किया गया है। तो हमारे पास भाई 10% डिस्काउंट है, तो 20,000 का 10% रहेगा। बट बेटा एक चीज ध्यान देना, ये बिल डिस्काउंट की वैल्यू 3 मंथ के लिए दिया गया है, इसलिए यहां पर 3 मंथ का आपको टाइम भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 और ये आपका आएगा 500। तो डिस्काउंट की वैल्यू 500 रुपीज होगी और इन्होंने बिल पूछा है, तो बिल की वैल्यू अगर यहां पे आप गिवन करना चाहें तो 20,000 से 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बिल की वैल्यू होगी 19,500 बीइंग बिल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ड्यू डेट 3 महीने के बाद जब भी कोई डेट यहां पे मेंशन की जाती है तो उसके 3 महीने में 3 दिन ग्रेस डेज ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहां पर जो आपका डेट होगा पेमेंट का, ठीक है। अच्छा, ये मैच्योरिटी तक आपका 3 महीना, सितंबर था, अक्टूबर 15, नवंबर 15,
दिसंबर 15 और 3 दिन ग्रेस डेज, तो आपकी डेट होती है 18 दिसंबर 2021। ठीक है, तो इस दिन का टाइम होगा बिल रिसीविंग का। तो यहां पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 19,500। तो ये पैसा उस दिन रिसीव किया जाएगा। ये आपका अमाउंट है और ये आपकी ड्यू डेट। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो ये भी आपका सॉल्व है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें डिफरेंस दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। तो बेटा इसमें 2 आपको बेसिस बताकर उन पे डिफरेंस डिफाइन कर देना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका 3 नंबर का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लॉस फ्रॉम दैट द ग्रॉस प्रॉफिट आर लॉस फ्रॉम दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2021। तो आपका स्टेटमेंट दिया गया है बेटा और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कौन सा अमाउंट आपका डायरेक्ट है। ठीक है, मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चे हमारे पास मेंटेन किए जाते हैं वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं और उन खर्चों से ही कॉस्ट ऑफ कंज्यूम निकाला जाता है। ठीक है, तो खास तौर से सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू 30,000 है। आफ्टर दैट परचेज, यहां ध्यान दिया बेटा परचेज है, अगर रिटर्न है तो उसे आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज की वैल्यू कितनी है 5 लाख। इसके बाद हमारी सेल्स जस्ट अपोजिट क्रेडिट में होता है और ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा भाई सेल्स में आपकी वैल्यू कितनी है भाई 12 लाख। स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। आपका वेजेस, ठीक है, वेजेस है 60,000 और इसके बाद में आपका कैरिज इनवर्ड 50,000। और बेटा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑफिस के खर्चे हुए या कमीशन विशन डिस्काउंट, ये भी जो भी होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब आपका टोटल कर लीजिए भाई, टोटल की वैल्यू 12,40,000। जो मोर है डेबिट से, डेबिट में आपकी वैल्यू कम है इसलिए दोनों का बैलेंस होगा और वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो बचेगा उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट C/D। तो इसकी वैल्यू बेटा 6 लाख आएगी। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और इस तरह के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें मिसिंग नंबर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए भी दिया जा सकता है या मिसिंग नंबर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए या सेल्स की वैल्यू या ओपनिंग स्टॉक या परचेज, ऐसे ही क्वेश्चन देकर मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चन है जिस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए अब इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, वो आप छोटा सा दिया गया है उसी के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। तो उसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, जो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, जितने भी प्रॉफिट है क्रेडिट में जाएंगे और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस है वो डेबिट में जाएंगे। और प्लस और माइनस करके आप देख लीजिएगा कि आपका प्रॉफिट वैल्यू किस साइड में आएगा। अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो नेट लॉस, और अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट लॉस मतलब कम है तो उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा उसमें आपका नेट प्रॉफिट आएगा, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में आके इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, तो मैं अपनी वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए छोटे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और वो बिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। और बेटा ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका बिल से संबंधित है और इसमें लिखा है ऑन 1 जुलाई 2021 सुमित सोल्ड गुड्स टू अमित, ठीक है, 20,000 एंड इशू अपॉन हिम अ बिल फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए बिल उन्होंने इशू भी किया है। अमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू इट द सुमित, उसने अमित ने बिल रिसीव करके मतलब एक्सेप्टेंस गिवन किया है किसको, सुमित को, और बिल भी रिटर्न कर दिया सुमित के पास। तो अब द बिल वॉज द ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट तक किसके पास रहेगा, ड्रावर के पास। तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां करना क्या है, पास एंट्री इन द बुक ऑफ सुमित। तो यहां जो जर्नल एंट्री करनी है वो सुमित की पुस्तक में करना है। तो बेटा ये चीज ध्यान देना कि यहां पर जो माल सोल्ड कर रहा है वो ड्रावर है, और जो यहां पे माल परचेज कर रहा है वो ड्रावे। तो यहां पे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर सुमित, ठीक है। तो जो सुमित की पुस्तक बनेगी, ठीक है, मैं आपको जर्नल एंट्री का स्टेटमेंट बता दे रहा हूं। मैक्सिमम चीज आप लोगों को पता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वो एंट्रीज की भी आपको बताऊंगा, नरेशन पे मैं आपको बोल दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले सुमित ने माल सोल्ड किया है, ठीक है, कब किया है, 1 जुलाई 2021। अब इन्होंने माल सोल्ड किया अमित को, तो यहां आएगा अमित डेबिट टू सोल्ड बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, नरेशन। कितने का बचेगा भैया माल, 20,000 रुपए का, जिस पर सेम डे बिल लिखा सुमित ने, अमित के पास बिल गया और इन्होंने एक्सेप्टेंस मतलब सिग्नेचर करके रिटर्न कर दिया सुमित के पास। तो सुमित के पास क्या आ रहा है भाई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हु इज गिवन, मिस्टर अमित, ठीक है। नाम का अगर अकाउंट्स लिखते नहीं है, इसके लगे एस लगा सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, देन अकाउंट। तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अमित 20,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने कहा कि मैच्योरिटी की डेट 3 महीने तक है, 3 महीने तक मैच्योरिटी की डेट रहेगी। तो अब यहां पर 3 महीने के बाद क्या होगा, जुलाई दिया गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर आता है जिसमें 3 दिन ग्रेस के जुड़ जाएंगे। तो ये आपका आएगा 4 सितंबर, सॉरी 4 अक्टूबर, ठीक है बच्चा। तो अब यहां पे डेट क्या होगी, मैच्योरिटी की डेट तक बिल था इनके पास, तो कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो बिल रिसीवेबल से आ रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे या उनमें मिसिंग नंबर फाइंड करना पड़ सकता है आपको। तो ये बेटा क्वेश्चन है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका 3 नंबर के लिए दिया गया है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, और उसमें छोटा सा स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको बैलेंस शीट का स्टेटमेंट देना है। तो बेटा बैलेंस शीट आप बना सकते हो, और मुझे ये पता है कि आपने सारी चीजें पढ़ी है, जो असेट्स हैं और लायबिलिटी इन दोनों का मैच कराना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देगा, और आई थिंक आप, मुझे उम्मीद आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, क्योंकि मुझे वीडियोस भी ध्यान देनी है। अच्छा, अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल का दिया गया है, और ये भी सेम उसी पैटर्न पर दिया गया है जो अभी लास्ट मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है कि उसमें ड्रावर की पुस्तक बनानी थी और इसमें ड्रावे की पुस्तक बनानी है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका 3 नंबर का हो जाएगा। और बेटा ध्यान देना कि ये आपके 4 क्वेश्चन भी 3 नंबर के हो चुके हैं, और इनमें आपको पुस्तक बनाते वक्त या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हर एक स्टेटमेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ध्यान दीजिएगा।
तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो बेटा इसमें आपको स्क्रीन पर देखिएगा, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मेसर्स चंद्रा ब्रेकर्स फॉर द 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2000 फॉलोइंग। तो यहां पे जो बेटा दिया गया है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहां पे जो ट्रायल बैलेंस गिवन है तो वहां पे जो आइटम दिए गए हैं खास और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस आपका आसानी से बन जाएगा। तो यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान देना कि ये कोटेशन होती है, इन चीजों को एग्जामिनर बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं कि बच्चे ने कितना मेहनत एफर्ट किया हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट टू एंड बाय, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम दिखा देते हैं, इसकी वैल्यू 1,60,000 है। अब जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, असेट्स, ठीक है, क्रेडिट में आपकी इनकम, लायबिलिटीज दी गई हैं। तो उसमें से सिर्फ सेलेक्ट करके हम उन आइटम्स को रखना है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, रेंट रिसीव्ड किया आपने तो रेंट रिसीव है, हमारी इनकम है तो इसलिए रेंट क्रेडिट में जाएगा 25,000। इसके बाद में आपका डेटर्स, असेट्स है, कैपिटल, लायबिलिटी, सैलरीज, ये आपका जाएगा 30,000 डेबिट साइड में। उसके बाद आपका है बैड डेप्ट 5,000, देन ट्रेडमार्क, ये आपकी एसेट्स है, ठीक है, और मशीनरी एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, बैंक लोन लायबिलिटी है और कैश इन हैंड, ये आपका एसेट्स है। तो बेटा अब इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है आपको प्लस एंड माइनस, ठीक है। देखिए डेबिट साइड आपकी वैल्यू 35 है, क्रेडिट में आपका है 1,85,000, ठीक है। तो आपका यहां पे प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को प्लस करके तो आपकी आती है वैल्यू 1,50,000, तो 1,50,000 आएगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और बैलेंस शीट भी आपको बनानी है तो आप ये चीज ध्यान देना कि बैलेंस शीट आपका बन जाएगा। इसके बाद में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका जो आउट साइड में देखिए क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज है, ठीक है, बैंक लोन ये दिया गया 1 लाख, ठीक है। आपका इसके बाद क्रेडिटर्स, ये आउटसाइड लायबिलिटीज है, इनको पहले दिखाई दिया शो कर दिया जाता है, ठीक है, 80,000। अब इसके बाद में कैपिटल आएगा, कैपिटल की वैल्यू में आपका प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐड नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब ड्राइंग तो यहां गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पे जो वैल्यूज है वो यहां पे शो कर देंगे 4,50,000। अच्छा अब इसके बाद में आपके एसेट्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। इसके बाद आपका है डेटर्स की वैल्यू 1,20,000। आफ्टर दैट सैलरी, और ये आपका ट्रेडमार्क की वैल्यू है 1,30,000, 1,30,000। अब इसके बाद में आपका है मशीनरी की वैल्यू 2 लाख, और आपका दिया फर्नीचर
फर्नीचर की वैल्यू 1,20,000 और लास्ट में कैश इन हैंड। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है 40,000। तो बेटा ये आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है और इसमें आपका दोनों साइड बराबर आएगा, इक्वल, और दोनों साइड अगर इक्वल आती है तो आपकी बैलेंस शीट क्लियर है। ठीक है, और यहां पे आप इसे प्लस करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो ये आपकी जो बैलेंस शीट है वो बन चुकी है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो चुका है, जिसमें आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी आपका एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है, जिससे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता है। ठीक है, तो बेटा ये 5 नंबर के लिए है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, हम आपको सॉल्व करा देंगे। बेटा उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वो इनकम्प्लीट अकाउंट्स का है और उसमें ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं दिया गया है, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। उसमें ज्यादा आइटम्स नहीं है, कुछ ही आइटम्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपने मैनुअल अकाउंट के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि जो मैंने आपको मॉडल पेपर समझाया है वो आपकी समझ में आ गया है, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करके बता दूंगा।